जानते हैं कि इतने कवि और जुस्सा और इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा वजूद रखने वाले हाथी को शिकारी किस तरह पकड़ लेते हैं। पहले तो शिकारी उस रास्ते पर घात लगाते हैं जहां से रोजाना हाथियों का गुजर होता है। वो उस रास्ते में हाथी की जिसामत के मसावी एक गहरा गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे को दरख्तों की शाखों के साथ, झाड़ियों के साथ ढांप देते हैं। जब वहां से हाथियों का गुजर होता है तो एक हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। अब हाथी के पास ताकत और जिसामत तो है, लेकिन जोर के बावजूद भी इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता। अब शिकारियों में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस गजबनाक हाथी जो इस वक्त फंसा होता है और गुस्से के साथ आग बगोला होता है, इसके करीब चले जाएं और गड्ढे से इसको बाहर निकाल लें। अब इसके बाद शिकारी अपनी अगली चाल चलते हैं। शिकारी खुद को दो गिरोहों में तकसीम कर लेते हैं। शिकारियों का एक गिरोह लाल रंग के कपड़े पहन लेता है और शिकारियों का दूसरा गिरोह नीले रंग के कपड़े पहन लेता है, जबकि दोनों गिरोह शिकारियों के अपने ही होते हैं। दोनों रंगों का इसलिए इंतखाब करते हैं कि हाथी आसानी के साथ लाल और नीले में वाजिया फर्क कर सके। अब खेल का आगाज होता है। अब लाल रंग के कपड़े पहने शिकारी आते हैं और आकर गड्ढे में मौजूद इस हाथी पर मजीद जुल्म, इस पर तशद्दुद करते हैं। और इतने में नीले कपड़े पहने हुए शिकारी दौड़ते हुए आते हैं और आकर इन लाल कपड़े पहने हुए शिकारियों के साथ लड़ते हैं, इनको भगा देते हैं और हाथी को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके जख्म पर मरहम पट्टी करते हैं। अब ये अमल मुतअद्दिद बार दोहराया जाता है। लाल गिरोह वाले आते हैं, हाथी पे तशद्दुद करते हैं। नीले गिरोह वाले आते हैं, आकर हाथी को बचाते हैं, लाल कपड़े पहने हुए गिरोह को भगा देते हैं और हाथी को आके खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अब हाथी लाल कपड़े जो पहने शिकारी हैं उनको जालिम और नीले कपड़े पहने हुए जो शिकारी थे उनको अपना मसीहा समझने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये अमल मुतअद्दिद बार दोहराया जाता है तो हाथी के जहन में ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है। अब वो जब लाल गिरोह वाले आकर उस पर तशद्दुद करते हैं तो हाथी मजामत करने के बजाय इंतजार करने लगता है कि नीले गिरोह वाले आएंगे और इनको भगाएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे और इस जुल्मो सितम से मेरी जान छुड़वाएंगे। इस नफ्सियाती खेल में शिकारी जब ये देखते हैं कि हाथी पूरी तरह नीले कपड़े पहने शिकारियों उस गिरोह के साथ मानूस हो चुका है, तो वो नीले कपड़े पहने गिरोह आता है और आकर हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। इस बार हाथी उन पर हमला नहीं करता, कोई मजामत नहीं करता, क्योंकि हाथी पूरी तरह इनको अपना दोस्त हमदर्द समझता है, इनको मसीहा मानता है और हाथी के दिल में इनके लिए हमदर्दी का जज्बा होता है और बड़ी आसानी के साथ वो नीले कपड़े पहने शिकारियों के इस गिरोह के साथ चला जाता है और शिकारी इसकी नफ्सियात के साथ खेल चुके होते हैं। इतने कवि उल जुस्सा हाथी के जहन में कभी यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि अगर ये नीले कपड़े वाले लोग इतने ही अच्छे थे तो फिर ये इस बात पर भी कादिर थे कि पहली ही दफा मुझे घड़े से निकाल लेते। इन्होंने मुझे मार खाने के लिए, जुल्म सहने के लिए, तकलीफ सहने के लिए घड़े के अंदर ही क्यों छोड़ा। और अगर इतने ताकतवर थे तो ये जो लाल कपड़े पहने गिरोह बार बार आता था, इनकी बार बार आने की हिम्मत कैसे होती थी। ये उनको परमानेंटली क्यों नहीं भगा देते थे, ये थोड़ी देर के लिए क्यों भगाते थे, दोबारा आकर वो जुल्म कैसे कर लेते थे, उनकी हिम्मत कैसे होती थी। ये सवाल कभी भी उस हाथी के जहन में नहीं आते। यही सिस्टम हमारा है। याद रखो कि बतौर कौम हमारे साथ भी नफ्सियात के साथ यही खेल खेला जा रहा है। हमारे ऊपर भी 1-2% जो अशराफिया है वो चेहरे बदल बदल कर आते हैं और आकर हम पर जुल्म भी ढाते हैं और फिर सब्सिडी के नाम पर हमारे मसीहा भी बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जोसेफ स्टालिन एक मुर्गा लेके पार्लियामेंट में आया, किस्सा मुख्तसर, पहले उसने मुर्गे की एक एक करके सारे पंख उखाड़ दिए। मुर्गा दर से बिलबिलाने लगा तो उसने अपनी जेब से दाने निकाले और मुर्गे की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। मुर्गा दाने चुगता चुगता उनके पाँव में आ गया। फिर उसने कहा कि ये अवाम का हाल है और पार्लियामेंट, हमारे सियासतदान अवाम के साथ इसी तरह करते हैं। पहले उन पर इतना जुल्म ढाते हैं, बिलों के टैक्स, बिजली के बिल, जैसे आजकल हमारे साथ हो रहा है। पहले उनको कस्मा पुर्सी की हालत में ले आते हैं, वो बिल बिला उठते हैं, फिर सब्सिडी के नाम पर उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं और उनके मसीहा बन जाते हैं। ऐ पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ पर भी बोलने पर पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज भी हर आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रातें चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। सलाम पहुंचे।